अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाहौर में कल एक वाक़या हुआ है और वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है। दाता दरबार के सामने एक बर्ड मार्केट थी और बर्ड मार्केट में परिंदे होते हैं डेफिनेटली। वहाँ पे तोते थे, कबूतर थे, बिल्लियाँ थी और वहाँ पे एलडीए वाले रात को आते हैं 4 बजे तकरीबन बहुत से न्यूज़ चैनल है इसको कवरेज दी। और एलडीए वाले बग़ैर वारंट के, बग़ैर किसी वार्निंग के वहाँ पे धावा बोल देते हैं, क्रेन लेके आते हैं, वहाँ पे सब कुछ तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। बहुत से परिंदे, हज़ारों परिंदे अपनी जान से जाते हैं और मर जाते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है सीएम पंजाब के नीचे। तो इसका हिसाब कौन देगा? लोग वहाँ पे रो रहे हैं, लोगों को आप रोता हुआ देख सकते हैं। ये देखें, ये भाई रो रहे हैं, इनकी ज़बानी आप सुनिए क्या। ताकि हम अपने परिंदे और जानवर निकालें, लेकिन उन्होंने परिंदे और जानवरों समेत सारी दुकानें गिरा और हजारों की तादाद में बिल्लियां और परिंदे मर गए। 15-20 लाख रुपए का सही हो गया। तो मैं रात को आया, मैंने कहा यार अंकल घंटे का टाइम दे दो, आधे घंटे का दे दो, हम सामान तो निकाल ले। मेरी दुकान में पिंजरे थे। उन्होंने घंटे का टाइम या आधे घंटे का टाइम नहीं दिया और वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन स्टार्ट जब किया, वहाँ पे वो लोग क्रेन को लेके आए थे और क्रेन ने सब कुछ तोड़ दिया, जिसकी वजह से लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए और लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ये तो एक तस्वीर का पहला रुख है। दूसरा रुख ये है कि इन परिंदों का क्या कसूर था जिनको मार दिया गया। वो बेज़ुबान परिंदे जिनको मार दिया गया, उनका क्या कसूर था? आज बहुत से लोग परिंदों की मौत पर रोना रो रहे हैं, उन्हें अफसोस भी हो रहा है, लेकिन इससे भी बढ़कर अफसोस सारे मुरीद के है जहाँ पे इंसानों को मार दिया गया। आज आप देखें कि बहुत से लोग परिंदों के लिए, परिंदों की हमदर्दी के लिए न्यूज़ चैनल का सहारा भी ले रहे हैं, लाइव भी आ गए हैं, वहाँ पे पहुँचे भी हैं। बहुत से न्यूज़ चैनल ने कवरेज भी दी है, लेकिन साने मुरीद की कवरेज किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं दी। साने मुरीद की को किसी न्यूज़ चैनल ने उजागर नहीं किया। ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। इस वक्त हम लोग कोफा में रहते हैं, तो कोफा के जो लोग थे वो भी ऐसे ही मुनाफिक लोग थे जैसे हम हैं। हम सब कुछ देख रहे हैं और करते कुछ नहीं। हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हम करते कुछ नहीं। ये मोहतरमा भी परिंदों के लिए रो रही हैं। It just literally makes no sense to me. अगर वो इलीगल लैंड था भी तो इवैक्यूएशन कराना भी आपका फर्ज है। अगर आपने उसको तोड़ फोड़ वहां बचानी भी थी तो इवैक्यूएशन कराना आपका फर्ज है। आपने बेजबान जानवरों को रबल के नीचे दबा दिया फॉर नो रीजन। ये मोहतरमा भी परिंदों के लिए रो रही हैं, बहुत से लोग परिंदों के लिए रो रहे हैं। अफसोस हमें भी है कि परिंदों को नहीं मारना चाहिए था, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन इससे भी बड़ा गुनाह ये था कि इन्होंने इंसानों को मारा। इससे भी बड़ा गुनाह ये था कि इन्होंने इंसानों के ऊपर गाड़ियाँ दौड़ाई। सबसे बड़ा गुनाह ये था कि स्ट्रेट फायरिंग की। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और इससे भी बड़ा गुनाह ये था कि गज़ा में 2 साल से जंग जारी है और ये सब खामोश हैं। एटमी पावर होने के बावजूद खामोश हैं, अपनी अना में खामोश हैं, अपना टाइम पीरियड पूरा कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने सब यहाँ से चले जाना है। पता नहीं क्या रीज़न है, सब के सब खामोश हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, 57 इस्लामिक कंट्री सब खामोश हैं। 2 साल से जंग जारी है, तब ये मोहतरमा आपको रोती हुई नज़र नहीं आई, लेकिन आज परिंदे मरने पर ये मोहतरमा आपको रोती हुई नज़र आई। अफसोस कि हम सब कोफा में रहते हैं और कोफा के जो लोग थे उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। अफसोस हम कोफा में रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।